तरफ जहां पूरे देश में अयोध्या राम मंदिर की चर्चा सुर्खियां बटोर रही थी, तो वहीं भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। मंगलवार को मोदी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। इस ऐलान को राजनीति के विशेषज्ञ बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से होती आई है। ऐसे में जब नीतीश सरकार और लालू यादव मिलकर रणनीति बना रहे थे, तभी इस ऐलान ने विपक्ष के सभी चुनावी समीकरणों को ढेर कर दिया। इंडिया गठबंधन में कई विपक्षी पार्टियां सीट शेयरिंग पर कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं। कांग्रेस और नीतीश के सभी दांव अब विफल होते दिख रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो साल 2024 लोकसभा चुनाव अकेली ही लड़ेंगी। हम इंडियार एलायंस আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানাইনি, সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कुछ इस तरह की बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा। खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देकर सरकार ने एक साथ कई चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। पीएम मोदी अगले महीने की 4 तारीख को बिहार के बेतिया का दौरा करने जा रहे हैं, जहां वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस रैली में पीएम मोदी सरकार के इस फैसले पर बिहार की जनता से जो कहेंगे, उससे अगले चुनावों की राह बीजेपी के लिए आसान हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार लोकसभा की 40 सीटें हैं और 2019 के चुनावों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के ही साथी हुआ करते थे। एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी के पास 17 और जेडीयू के पास 16 सीटें हैं। राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार जातिगत सर्वे कराने के बाद लोकसभा चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाले थे, लेकिन हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम ने इसे एक कमजोर मुद्दा साबित कर दिया। जो बिहार सरकार ओबीसी की हितैषी बनकर लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंकने की तैयारी में थी। अब मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश सरकार की तैयारी पर पानी फेरने का काम कर दिया। भारत सरकार के इस फैसले की विपक्ष जमकर तारीफ तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ कई अन्य टिप्पणियां भी जुड़ी हुई हैं। चलते चलते आपको कर्पूरी ठाकुर के बारे में बता देते हैं। कर्पूरी ठाकुर दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर दिसंबर 1977 से अप्रैल 1989 तक बिहार के सीएम रह चुके हैं। उन्हें जननायक नेता के तौर पर पहचाना जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार के इस फैसले से बिहार लोकसभा सीटों पर क्या असर देखने को मिलता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।